बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिटी एडिटर के अंदर रूम लिस्ट को शो करने के लिए हमने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रामिंग की है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल जस्ट ऐड सम मोर फील्ड्स हेयर, और यहाँ पे हमने एक रूम लिस्ट एंट्री प्रीफैब ऐड किया है गेम ऑब्जेक्ट इन द रूम लिस्ट यूआई पैनल। आल्सो हमने गेम ऑब्जेक्ट एक और क्रिएट किया है, रूम लिस्ट पेरेंट गेम ऑब्जेक्ट। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट हमने एक ये डिक्शनरी आइटम भी ऐड किया है विद रूम लिस्ट गेम ऑब्जेक्ट्स के नेम से, और इसको इनिशिएट किया है इनटू रूम लिस्ट गेम ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद हम नीचे आए हैं इन द सेक्शन वेयर वी हैव दिस कॉल बैक सेक्शंस, और इसके अंदर हमने ये वाला जो फंक्शन था ऑन रूम लिस्ट अपडेट, इसके अंदर एक ये वाला फंक्शन ऐड किया है फॉर ईच से पहले क्लियर रूम लिस्ट व्यू। और उसके बाद हमने यहाँ पे ये ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हमने ऐड किया था, बट इससे आगे हमने यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट बनाई है, और इसके अंदर इफ़ कंटेन की रूम नेम, और उसके अंदर फिर हमने रूम नेम को शो करवाया, अदरवाइज वी आर एडिंग द रूम नेम। तो ये थोड़ी सी प्रोग्रामिंग जो है हमने इस फंक्शन के अंदर ऐड की है फॉर दिस वीडियो। आफ्टर दैट हमने एक और फंक्शन क्रिएट किया है फॉर ईच। ये फंक्शन जो ये फॉर ईच फंक्शन है, ये इसी फंक्शन के अंदर है ऑन रूम लिस्ट अपडेट फंक्शन के अंदर, और ये इस फॉर ईच फंक्शन को ख़त्म होने के बाद ये वाला फंक्शन शुरू हो जाता है इन विच वी हैव गेटिंग द वैल्यू ऑफ रूम्स। और फिर हम यहाँ पे गेम ऑब्जेक्ट्स का एक वेरिएबल बनाया, और इस एंट्री प्रीफैब को हमने पिक किया है, इंस्टेंशिएट किया रूम लिस्ट एंट्री प्रीफैब को। इसी नाम से हम एक प्रीफैब बना लेंगे, और आई विल शो यू हाउ इट विल वर्क। और इसके बाद हमने इसके पेरेंट में इसको अटैच किया है, एंड आल्सो हमने इसका लोकल स्केल जो है वो वेक्टर 3.1 रखा है, ताकि आपकी स्केलिंग में कोई प्रॉब्लम न रहे। उसके बाद हमने गेम ऑब्जेक्ट्स को फाइंड किया है, और सबसे पहला गेम ऑब्जेक्ट हमने फाइंड किया रूम नेम टेक्स्ट, फिर हमने रूम प्लेयर टेक्स्ट फाइंड किया है, फिर हमने जॉइन रूम बटन ऑब्जेक्ट फाइंड किया है, और इसको हमने डिफरेंट फंक्शंस दे दिए हैं। ये वाला जो टेक्स्ट है ये रूम नेम के बराबर है, ये वाला जो टेक्स्ट है ये मैक्सिमम प्लेयर्स के बराबर है, प्लेयर काउंट प्लस मैक्सिमम प्लेयर काउंट के बराबर है। उसके बाद ये जो बटन है इस पर हमने फंक्शन ऐड करना है, ऑन जॉइन रूम बटन क्लिक फंक्शन हमने ऐड किया है ऑन द रूम नेम। और इस फंक्शन को हमने जो है जॉइन बटन रूम बटन का जो फंक्शन है, इस फंक्शन को हमने यहाँ पे एक्चुअली ये ख़ुद ब खुद ऐड हो जाएगा। ओके, हमें बटन पे फंक्शन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, और ये हमने इसका फंक्शन बना दिया ऑन जॉइन रूम बटन क्लिक्ड फंक्शन, जहाँ से हम लॉबी जो है उसको पिक करें, और इसको हम अगर लॉबी में इनसाइड द लॉबी हैं तो हम लीव कर देंगे, अदरवाइज़ हम जॉइन करेंगे रूम। तो ये कुछ प्रोग्रामिंग है जो कि हमने की है फॉर दिस फंक्शन। अब हमारा जो मेन स्टेप है वो है एक प्रीफैब क्रिएट करना, और उसके लिए हम चले जाते हैं इनसाइड द कैनवस और इनसाइड द मेन मेन्यू पेन पैनल, एंड देन आई थिंक वी हैव रूम लिस्ट पैनल। हाँ, ये वाला है। अच्छा, रूम लिस्ट पैनल के अंदर हमने जो है वो यहाँ पे रखा है जी स्क्रॉल व्यू, और स्क्रॉल व्यू को अगर आप ओपन करें तो इसके अंदर व्यू पोर्ट है, और व्यू पोर्ट के अंदर कंटेंट है। ओके, तो इस पैनल को हमने यूज़ करना है एक्चुअली, और इस कंटेंट को जो है वो हम मेन इसका पेरेंट रखेंगे। अब हम यहाँ पे एक जो है बटन क्रिएट करेंगे, बल्कि हम एक पैनल क्रिएट कर लेते हैं इनसाइड कैनवस और यूआई पैनल, और इस पैनल को हम टॉप पे ले जाते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट, और सॉरी इनसाइड दिस हम इसको रखेंगे, जस्ट मेक इट प्रॉपरली, और तकरीबन इतनी हाइट इसकी काफ़ी है। और इस पैनल का नाम चेंज कर लेते हैं,
और इसको हम बोलेंगे रूम लिस्ट प्रीफैब। और रूम लिस्ट प्रीफैब के अंदर सबसे पहले जो है हमारा जो फर्स्ट टेक्स्ट है वो होगा रूम नेम टेक्स्ट। कॉपी कर लेते हैं इसको और एग्जैक्ट यही नेम होना चाहिए। और इस पैनल के अंदर हम एक टेक्स्ट क्रिएट करते हैं एंड इस टेक्स्ट को जो है हम यहाँ पे इसका नाम चेंज करते हैं रूम नेम टेक्स्ट। और यहाँ पे इसको ऐड करते हैं रूम नेम लाइक दिस। और इसके बाद हम इसका फॉन्ट जो है वो चेंज कर लेते हैं और आल्सो वी कैन चेंज द कलर और दैट्स गुड। साइज भी चेंज कर सकते हैं टू समथिंग लाइक 24 और रैप कर लेते हैं इसको एंड दैट्स ग्रेट। इस रूम नेम को हम पैनल की लेफ्ट साइड पे रखते हैं। पैनल का कलर जो है वो हम ब्लैक सेलेक्ट कर लेते हैं और रूम नेम यहाँ पे आ गया। एंड इसको हम जो है आप इसको अटैच कर सकते हैं टू द लेफ्ट कॉर्नर। उसके बाद हम इसी को डुप्लीकेट करते हैं कंट्रोल डी और इसका नाम जो है वो क्या होगा जी, रूम प्लेयर टेक्स्ट। इसको कॉपी करते हैं एंड वी विल जस्ट गो टू दिस और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। इसको हम आगे लेके जाते हैं इन द मिडल तकरीबन और यहाँ पे हम इसको करते हैं जी 0/0 दिस। और इसके बाद हम एक बटन क्रिएट करेंगे। राइट क्लिक यूआई पैनल और बटन। इस बटन को हम यहाँ पे रखते हैं और इस बटन का क्या नाम होगा, एग्जैक्ट नाम हम यहाँ से कॉपी कर रहे हैं सो दैट ये सर्च में जब हम इनको फाइंड करेंगे तो ये फाइंड हो जाएंगे। पेस्ट करते हैं इंटर एंड अब इस बटन के ऊपर जो टेक्स्ट है उसको कर लेते हैं जॉइन रूम और इसको एंकर कर देते हैं राइट पे। और इसके बाद डेफिनेटली इसका कलर चेंज कर लेते हैं टेक्स्ट का और रैप ओवरफ्लो एंड इसका साइज जो है वो 24 तक रखते हैं। लेट्स सी। और स्प्राइट्स में जाते हैं यूआई बटन, अच्छा इस पे जाते हैं फ्लैट बटन्स पे और यहाँ पे हम इसकी स्प्राइट को चेंज कर लेते हैं टू समथिंग लाइक ब्लू में भी। ब्लू भी ठीक है बट डेफिनेटली टेक्स्ट अजीब सा लग रहा है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं, 18 तक साइज रखते हैं इसका एंड दैट्स इट। सेव कर लेते हैं इसको एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास ये एक एसेट बन चुका है रूम लिस्ट प्रीफैब का। और इसको हम जो है यहाँ पे इंस्टेंशिएट करेंगे होपफुली। यहाँ पे इसकी ये रखते हैं और ये जो एक्चुअली कंटेंट के अंदर जो है इस तरीके से आएगा। ओके और चूँकि हमने प्रोग्रामिंग इस तरह से की है तो हम प्रीफैब्स पे चले जाते हैं एंड वी विल जस्ट मेक दिस प्रीफैब ऑफ कंटेंट। और एक्चुअली मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाई हुई है रूम लिस्ट प्रीफैब। ओके तो हम इसी को यूज़ कर लेंगे। अलबत्ता मैंने आपको तरीका भी बता दिया कि हाउ यू कैन डू सो। तो हम इसको जो है अभी फ़िलहाल डिलीट कर देते हैं, वी डोंट नीड इट। और नेटवर्क मैनेजर में जाते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि वी विल हैव 2 मोर रूम लिस्ट एंट्री प्रीफैब एंड रूम लिस्ट पेरेंट गेम ऑब्जेक्ट। ओके रूम लिस्ट एंट्री प्रीफैब में हम रूम लिस्ट प्रीफैब ऐड कर लेंगे। आप उसको डेफिनेटली ड्रैग ड्रॉप करके प्रीफैब बना लेंगे पहले। ओके और रूम लिस्ट पेरेंट गेम ऑब्जेक्ट जो है इसके अंदर हम ये कंटेंट जो है इसको ऐड कर लेंगे ताकि इसके पेरेंट में हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो जाना चाहिए।
सेव कर लेते हैं सारी चीज़ें एंड देन वी विल जस्ट क्लियर एवरीथिंग। और हम रूम लिस्ट पैनल को अब हाइड कर देते हैं। लेट्स प्ले द गेम और देखते हैं। उससे पहले हमें बिल्ड करनी पड़ेंगी सारी चीज़ें। बिल्ड सेटिंग्स पे जाते हैं, बिल्ड पे जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव बिल्ड फोल्डर और इसके अंदर ऑलरेडी गेम मौजूद है। सो वी विल जस्ट गो टू दिस बिल्ड फोल्डर अगेन, क्योंकि मैं बार बार फोल्डर्स नहीं क्रिएट करना चाहता, तो इसको डिलीट कर देते हैं ओल्ड डेटा को एंड विल जस्ट बिल्ड इट, बिल्ड और सेलेक्ट फोल्डर एंड होपफुली अब ये बिल्ड हो जाएगी। ओके जी, बिल्ड हो चुका है और अब हम इसको ओपन करते हैं एंड वी विल आल्सो प्ले इट इनसाइड यूनिटी। और यहाँ पे हम नाम लिखते हैं जी आकाश, एंटर करते हैं एंड इट विल बी कनेक्टेड होपफुली। और यहाँ पे हम दूसरा यूज़र कनेक्ट करते हैं विच विल बी अली। और इसके बाद हम जो है वो क्रिएट करते हैं रूम, और इस रूम को नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैं इंसान नाम ही देता हूँ एंड वी विल ऐड मैक्सिमम प्लेयर्स 3 कर लेते हैं, क्रिएट। और ये रूम क्रिएट हो चुका है। नाउ वी विल जस्ट गो टू शो रूम लिस्ट और शो रूम लिस्ट के अंदर हमें जो है वो यहाँ पे इंसान आ रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली इनसाइड दिस वी हैव नो कंटेंट। और although if we go to canvas main panel, ओके रूम लिस्ट पैनल, स्क्रॉल व्यू, व्यू पोर्ट, कंटेंट के अंदर ये आप देख सकते हैं कि ये आ चुका है प्लेयर प्रीफैब, बट इट्स नॉट विजिबल। और इसकी वजह क्या है कि मे बी वी हैव सम प्रॉब्लम। ओके क्या प्रॉब्लम है, सीन्स व्यू में जाते हैं। ओके इसकी जो पोजीशनिंग है वो दुरुस्त नहीं है एक्चुअली। ओके तो दैट्स द प्रॉब्लम। तो इसकी पोजीशनिंग को दुरुस्त करेंगे एंड जिस तरह मैंने आपके सामने वो बनाया था पूरा पैनल, और उसको फिर हम प्रीफैब अगर बना लें तो एवरीथिंग विल बी ओके। तो ये मैंने बिल्ट इन जो बनाई थी इसको यूज़ किया है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया है। ओके सो डोंट बी वरी, आप पैनल बना लें और उसको फिर प्रीफैब बना लें। मैं भी उसको प्रीफैब बना के टेस्ट करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। although you can see कि everything is working fine, वो इंस्टेंशिएट हो गया है एंड एवरीथिंग इज़ ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।